इस वीडियो की एक एक पॉइंट एक एक कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप वीडियो को दौड़ा के भगा के किसी भी पार्ट को मिस कर देते हो ना, तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने क्या समझाने वाला हूं आप लोगों को। और सेम एरर आपको अगेन देखने के लिए मिलेगा, लो वैल्यू कंटेंट का एरर या फिर थीन कंटेंट का एरर। अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट वाला एरर या फिर थीन कंटेंट वाला एरर को बीट करना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली समझना पड़ेगा। मतलब कि आपको देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आपको समझना भी होगा, तब भी आप जो लो वैल्यू कंटेंट एरर को सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, और अगेन जो आप एडसेंस अप्रूवल इजीली ले सकते हो। तो आइए मेरा प्रेजेंटेशन बोर्ड में इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये लो वैल्यू कंटेंट या फिर थीन कंटेंट की एरर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा का पूरा जो है एक एक कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले कि ये इस प्रकार से एरर क्यों आता है, लो वैल्यू कंटेंट या फिर थीन कंटेंट का एरर क्यों आपको दिखाई देता है। इसका पहला रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा कि रेगुलर नीच या फिर मल्टी नीच पे अगर आप काम करोगे तो आपको इस प्रकार से जो लो वैल्यू कंटेंट की एरर देखने के लिए मिल रही है। शायद आपके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा है। देखिए, रेगुलर नीच या फिर मल्टी नीच होता क्या है कि आपका जो रेगुलर नीच है, जो जिस टॉपिक पे लोग काम करें, जैसे कि अगर आपका नया ब्लॉग साइट है और यहाँ पे आप टाइप कर रहे हो कि भाई ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं कि फिर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे गूगल आपको अथॉरिटीज़ नहीं देता है कि आप इस प्रकार से एक बड़ा टॉपिक को कवर करेंगे कि कैसे पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी माइक्रो नीच से स्टार्ट करना पड़ता है। आप बाद में इस बड़े टॉपिक को कवर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस प्रकार से बड़े टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियाँ जो है रैंक किया हुआ है पहले से, और आपको भी थोड़ा सा भी अथॉरिटीज नहीं मिलता है आप इस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी माइक्रोनिश ढूंढना पड़ता है। किस प्रकार से कि देखिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर इसका माइक्रोनिश ढूंढा जाए तो वो होगा कि मान लीजिए कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, या फिर उसका भी माइक्रोनिश ढूंढा जाए कि इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करके पैसे कैसे कमाया जाए। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से आपको शुरुआत करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपके ब्लॉग साइट को बढ़ाना है। हाँ, इसके ऊपर मैं और भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन और क्या क्या इशू आ सकती है इसको देख लीजिए। थीन कंटेंट ऐसा एरर आता है, थीन कंटेंट आता है या फिर लेस वर्ड काउंट्स कंटेंट का एरर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट में सबसे पहले पॉइंट दिखा देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉट हैव एनफ पोस्ट ऑन योर साइट, और साथ में आपको ये भी एरर दिखता है कि वेबसाइट डिज़ाइन एंड नेविगेशन जो है अच्छी तरीके से नहीं है। सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो के साथ बनकर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो माइक्रोनिच की मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए कि किसी का जो है हेल्थ टॉपिक के ऊपर उन्होंने कवर करने की कोशिश करा कि हम हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे और मेरा वेबसाइट को जो हम हेल्थ के ऊपर ही रखेंगे। सबसे पहली बात कि आप जो मल्टी निच पे काम मत कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि गूगल ये नहीं चाहता है कि किसी एक बंदे ने किसी एक पर्टिकुलर लोगों ने जो है हर एक चीज़ के ऊपर जो उनको वो जो है मास्टरमाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी एक चीज़ के ऊपर वो मास्टर हो सकती है, किसी एक टॉपिक के ऊपर उसका फोकस रहेगा और सारा का सारा रिसर्च करके वो मास्टर एनालिसिस करके दे सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप मल्टी निच को कवर करेंगे तो गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा किसी न किसी की पोस्ट देख रही है और वहाँ से जो है कॉपी करके अपने भाषा में उसको सेंड कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम आपको नहीं करना है। शुरुआत में आपको मल्टी निच पे काम नहीं करना है, आपको एक निच पे काम करना है, एक माइक्रो निच पे काम करना है। रेगुलर निच को अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिले या फिर ना मिले। ठीक है, लेकिन मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आप बड़े नीच पे जाओ, रेगुलर नीच पे काम करना आपका इच्छा है तो आप कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में 5-6 महीने तक आप जो माइक्रो नीच के ऊपर काम कीजिए, तभी आपका जो पोस्ट रैंक पे आएगा, तभी आपको जो अथॉरिटीज़ बनेगा, आपका DAPA बढ़ेगा धीरे धीरे, और उसके बाद आप आपकी नीच को बढ़ा सकते हो, आप जो मल्टी नीच पे भी काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने इस प्रकार से काम कर दिया तो अभी आपको क्या करना है उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी ने जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, तो हेल्थ के ऊपर काम मैं हेल्थ टॉपिक को इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हेल्थ वेबसाइट का एक नेविगेशन जो है खराब है। मैं उसको लाइव प्रैक्टिकल जो है आपको करके दिखाऊंगा कैसे जो नेविगेट के करना मतलब नेविगेशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे रेगुलर नीच की बात करें तो एक हेल्थ जो है रेगुलर नीच हो गया, और हेल्थ के ऊपर आपने जो टॉपिक लिखना स्टार्ट किया तो आपको शुरुआत में क्या करना चाहिए। देखिए, आपको शुरुआत में हेल्थ का बहुत सारे सेक्शन होता है। हेल्थ जो है सिर्फ हमारा एक ही पार्ट्स नहीं है, हेल्थ का बहुत सारे मिलावट, मतलब हेल्थ के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आती है। मान लीजिए कि आपने माइक्रोनिच के हिसाब से अगर आपको काम करना है तो आपको स्किन से स्टार्ट करना होगा कि स्किन को कैसे स्किन केयर, स्किन की कैसे जो है देखभाल किया जाए। ठीक है, अब स्किन के अंदर अगर यहाँ पे बात किया जाए तो स्किन भी अलग तरीके से होता है, जैसे कि फेस का जो स्किन होता है उसका केयर अलग हो सकती है, बॉडी का जो स्किन है उसका केयर अलग हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप ऑफ काम आपने कर दिया हो, आपने गलती कर दिया हो, मल्टी नीच पे काम कर दिया हो, रेगुलर नीच पे आपने चले गए हो और आपने एडसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिए थे और उसके बाद आपको लो वैल्यू कंटेंट या फिर थीन कंटेंट की एरर दिख गया, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है ना, इस माइक्रो नीच पे चले जाना है। आपको देखना है आपके ब्लॉग
ब्लॉग के अंदर अगर आपने मल्टी निच पे काम कर दिया, अगर आपके ब्लॉग के अंदर कितने ज़्यादा पोस्ट जो है एक निच पे है, ठीक है, उस नीच को आप फाइंड आउट कीजिए और उसके माइक्रो निच एरिया में चले जाइए। अगर आपका हेल्थ का है तो आप हेल्थ की माइक्रो निच पे चले जाइए, आप स्किन के ऊपर जाइए, आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी कीवर्ड पे कम आर्टिकल लिखा गया है, उस तरह का कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए। मैं और भी इसके ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। आप बात करते हैं थिन कंटेंट या फिर लेस कंटेंट, तो ये जो है ना मैटर करता है इसके बराबर, मतलब 1 और 2 जो पॉइंट है ये मिलता जुलता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आप समझ लीजिए। अगर आपने इस प्रकार से गलती कर दी हो तो अभी आप क्या करना है, अभी आपको 10 कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम जो पोस्ट लिख सकते हो, मैक्सिमम वर्ड्स की, चाहे आपका 4000 वर्ड्स या फिर 5000 वर्ड्स या फिर 6000 वर्ड की आप जो है पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसा कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है जिस कीवर्ड के अंदर सर्चेस वॉल्यूम भी है। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर आप लिखे जा रहे हो, कभी भी जो सर्च में नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि गूगल पर ये लोग सर्च कर रहे हैं ऐसा टॉपिक जिसका वॉल्यूम मंथली 20 से लेके 200 तक है। उस तरीके से आपको जो 10 कीवर्ड फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर जो आपको मैक्सिमम पोस्ट लिखना है। अब ऐसा कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम लिख सकते हो, नहीं तो आप छोटा सा कीवर्ड फाइंड आउट करोगे जिसका एक वर्ड में जो सोल्यूशन निकल सकता है और उसको आप खींच के कितना लंबा करोगे, खींच के लंबा नहीं हो सकते यार चीज़ें। तो इसके लिए आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना है जिसका सर्चेस वॉल्यूम 20 से लेके 200 तक है और जिसके अंदर आप मैक्सिमम चीज़ें लिख सकते हो, मतलब जिसको जो है मैक्सिमम एंगल से लोगों को समझाया जा सकता है, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही करना है कि गूगल चाहता है इन डेप्थ जो वर्ड्स मतलब आर्टिकल होता है उसको गूगल ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसके लिए आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना है जिसको आप अलग अलग एंगल से लोगों को समझा सकते हो और जैसे आप अलग अलग एंगल से लोगों को समझाएंगे तो डेफिनेटली वो मतलब आपका जो पोस्ट है उसका वर्ड्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इरोड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे नॉट हैव एनफ पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन है कि कितना पोस्ट हम लिखे। तो अगर आपका ऐसा गलती हो गया, आपको लो वैल्यू कंटेंट का इरोड आ गया, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नेक्स्ट मेरे इस इस पॉइंट को फॉलो करके आप 10 कीवर्ड्स लिखिए और उसके बाद आप अगेन अप्लाई कीजिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कितना पोस्ट होना चाहिए, तो मेरे केस में मैं बता दूं कि मैंने जो है ओनली 4 पोस्ट में अप्रूवल लिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे मैंने लिया हूँ, कैसे मैंने काम किया हूँ और किस तरीके से आपको काम करना है, और भी आप जो है क्लियर हो जाएंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आप बात करता हूँ नेक्स्ट अगेन कि यहाँ पे चेक डिजाइन एंड नेविगेशन। यहाँ पे देखो मतलब इन सारे जो ऊपर के 3 पॉइंट्स में बताऊँ, ये 3 पॉइंट्स आपका सही है। फिर आपको बताया जा रही है सेम लो वैल्यू कंटेंट या फिर थिन कंटेंट का इरोड। तो आपका थीम में कोई इशू हो सकती है, आपका डिजाइन में कोई इशू हो सकती है, आपके नेविगेशन में कोई इशू हो सकती है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पर एक वेबसाइट देख पा रही हो जिसका नाम है delhihindihelp.com। मेरा एक सब्सक्राइबर बहन है जिन्होंने ये मिस्टेक किया था और उन्होंने जो एडसेंस के लिए अप्लाई भी किया था और उनको जो है रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट नहीं मिला, बट उनको ये इरोड मिला लो वैल्यू कंटेंट की। और उन्होंने जो बहुत सारे होम पेज में बहुत सारे कुछ करके रखे थे जो कि उसका जो है एक वेबसाइट के लिए अच्छा चीज़ें नहीं है। तो वो मेरे बात को मानने के बाद उस चीज़ को जो है क्लियर कर दिया। लेकिन अभी भी मैंने जब खुद इसको देख रहा था कि इनकी वेबसाइट में अगेन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इनकी वेबसाइट की नेविगेशन में प्रॉब्लम है। कैसे, मैं आपको बता दूं। देखिए, इनकी वेबसाइट की नेविगेशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो हेडर है, हेडर का अंदर ही जो है इनका टाइटल है। ये अच्छा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा karoblogging.in भी जो हेडर के अंदर ही आपको टाइटल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे देखो इनका जो कैटेगरीज है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कैटेगरीज अच्छी तरीके से सजा हुआ है। बट यहाँ पे देखो मोर के सेक्शन के अंदर अगर आप कर्सर रखोगे तो यहाँ पे भाई अबाउट अस आता है, ठीक है। लेकिन जब लोग मोबाइल पे या फिर मोर पे अगर आप इसको क्लिक कर दोगे ना तो क्या चीजें खुल के आएगा। देखिए, मोर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, सो यहाँ पे देखो नथिंग फाउंड आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसका नेविगेशन में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, इस बड़ा प्रॉब्लम को गूगल अच्छे तरीके से देखता है कि आपका गूगल ये चाहता है कि लोग किसी भी तरीके से, चाहे सर्च के थ्रू, चाहे आपकी डोमेन यूआरएल सर्च करके किसी भी तरीके से अगर आपके वेबसाइट के अंदर आता है तो उसको नेविगेटर में मतलब नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेविगेशन का मतलब क्या है कि उनको सारे रास्ता जो है क्लियर होना चाहिए। वो वेबसाइट की चप्पा छान मार सकते हैं किसी एक विजिटर। अगर कहीं पे उसको जो है रोक मतलब लग रही है तो गूगल कहती है कि आपका जो है प्रॉब्लम है आपके वेबसाइट के अंदर, और इस प्रकार से एरर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, तो यहाँ पे मोर के सेक्शन के अंदर जैसे उन्होंने क्लिक किया तो उन्होंने इसका यहाँ पे देख सकते हो कि उनको जो पेज मिला उसके अंदर नथिंग फाउंड का सेक्शन मिला। तो उन्होंने भाई
चाह रहा था कि उनकी अबाउट अस सेक्शन के ऊपर जाने के लिए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर मोबाइल से भी क्लिक करता है तो सबसे पहले मोर के अंदर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद उसको जो है अबाउट अस के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है उनकी अबाउट अस सेक्शन के अंदर घुस पाएंगे। ठीक है, आप देखा कि पहले उन्होंने मोर के अंदर क्लिक कर दिया तो उन्होंने जो है यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा था ऐसे पेज पे जहाँ पे कुछ कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे नेविगेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, उसको मैं सोल्यूशन करके दूंगा, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सोल्यूशन कर लेना है और इस प्रकार से अगर आपका कोई भी एरर आता है तो आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए। तो उसके लिए आपको जो है सिंपली आपकी मेन मेनू सेक्शन के ऊपर जाना है और वहाँ से जो है इस मोर सेक्शन को हटा के एकदम अबाउट अस से शुरू करना है। यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा और उसके नीचे जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बैक आ चुका हूँ लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। आप बात करता हूँ कुछ ऐसे सोल्यूशन जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, डोंट सेंड बिफोर दिस, कौन सी चीज़ करने से पहले जो आपको अप्रूवल के लिए सेंड नहीं करना है अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ चुका है तो। सबसे पहले आपका डोमेन एज को आप अगेन चेक कीजिए कि आपका डोमेन एज मिनिमम 1 मंथ होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग कि आपने जो डोंट पब्लिश 1+ पोस्ट विद इन ए डे, जी हाँ, अगर आप एक दिन में चाहते हो कि हम 4-5 पोस्ट पब्लिश कर देते तो ऐसा गलती कभी मत करना, ताकि गूगल को लगेगा कि ये भाई बिल्कुल स्क्रैपिंग कंटेंट या फिर किसी से कॉपी करके कहीं से कहीं से जो उठा के डाल दिए, क्योंकि एक आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दिन में 2 डाल सके। ठीक है, तो इसके लिए आप यही कोशिश कीजिए कि अगर आपका जितना भी फ्री टाइम है तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, इन डेप्थ आर्टिकल लिखिए और पर डे एक ही आर्टिकल पब्लिश कीजिए या फिर एक दिन छोड़ के आर्टिकल पब्लिश कीजिए। इवन मेरा करोब्लॉगिंग.in के अंदर आप देख सकते हो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ही एक पोस्ट आता है, क्योंकि मैं सारे के सारे इन डेप्थ जो है एनालिसिस करके उसके बाद ही मैं पोस्ट लिखता हूँ और पोस्ट में भी मैं सारे के सारे चीज़ें जो है आपको जो लिख के बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ें करना है। तो इस प्रकार से आपको इन डेप्थ पोस्ट लिखना है, तो आप पर डे 2 पोस्ट नहीं डाल सकते और गूगल इस चीज़ को ट्रैक कर लेता है कि आप जैसे पर डे 2 पोस्ट डालते हो ना, तो उसके बाद वो पकड़ता है कि ये भाई कोई जो है रोबोट के थ्रू या फिर मशीन के थ्रू काम हो रही है, तो आपको जो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से गलती आप कभी मत करना। और यहाँ पे थोड़ा सा अगेन मैं आपको बता दूं कि सम ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके साइट के अंदर होना चाहिए। चाहे यहाँ पे मिनिमम बात करें तो मेरे केस में जो जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मेरा जो है 20 से 25 ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर डे का था। ठीक है, तो इस केस में मेरे को जो है सक्सेसफुली 4 पोस्ट के अंदर ही मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिला है। और इसके लिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि 20 से 25 ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर डे के हिसाब से आपके पोस्ट के ऊपर आए, और तब भी आएगा जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर मैटर करेंगे कि आपका सर्चेस वॉल्यूम थोड़ा सा 20 से 200 के अंदर होना चाहिए, मैक्सिमम लेंदी वर्ड का जो है पोस्ट होना चाहिए, तभी आपका जो सर्च पे आएगा और फर्स्ट पेज पे भी आएगा और तुरंत जो है आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि सारे पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। और चलिए, बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।